बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 8 में हमने क्या स्टडी किया डिटेल में एक रिवीजन दे रहा हूँ ताकि हम इसको कवर कर पाए। हमने मेजरमेंट और इवैल्यूएशन को स्टडी किया, जिसमें हमने स्टडी किया जो मेजरमेंट है वो न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव वैल्यूज देता है, टेस्ट का सिर्फ स्कोर्स को मेजर करता है। इवैल्यूएशन क्या करता है, उसके ऊपर जजमेंट देता है कि पास है या फेल है या फ्यूचर में ये चलेगा या नहीं चलेगा। ये हमने मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट देखे, इसको डिटेल में स्टडी किया। इवैल्यूएशन की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, जजमेंट कर सकते हैं फर्दर भी किसी प्रोसीजर की। गुड इवैल्यूएशन अचीव, फिर हमने स्टडी किया गुड इवैल्यूएशन अचीव सेवरल गोल्स। कौन कौन से गोल्स अचीव करता है वैल्यूएशन, उससे हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अप्रेज कर सकते हैं और साथ में एडवाइस कर सकते हैं कि क्या गोल से वो डिस्क्राइब किए, उस गोल की बेस पे हमने जजमेंट लिया। गुड जजमेंट फ्यूचर क्या होगा, फिर एडवाइस करेंगे कि इस प्रोग्राम के थ्रू क्या क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या क्या चीज़ें बुरी हैं और क्या चीज़ें खत्म करनी चाहिए और क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ टेस्ट देख के हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हमने डिटेल में स्टडी किया, जो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू बनता है, रूल्स एंड रेगुलेशन और ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए बनता है, जेनेरिकली बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट में जैसे अचीवमेंट टेस्ट है, कि स्कूल्स के एंड में या बोर्ड के जो टेस्ट होते हैं उसे आप अचीवमेंट टेस्ट बोलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें हमने मैथमेटिकल एबिलिटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मोटर कोऑर्डिनेशन या म्यूजिकल टैलेंट चेक करना है तो एप्टीट्यूड टेस्ट है। कॉलेज एडमिशन टेस्ट जो होते हैं, जब हम कॉलेज में, स्कूल्स के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो कॉलेज लेवल पे जो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज से बच्चे पढ़ के आए होते हैं, तो वो एक ही टेस्ट सारे देते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, उसे हम कॉलेज एडमिशन या एंट्री टेस्ट बोलते हैं। फिर इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट, जब आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं जॉब्स के लिए, स्टडी के लिए या कॉलेज में एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से आए हुए लोगों का टेस्ट लेते हैं, जिसे इंटरनेशनल कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट, जब कोई सीरीज ऑफ टेस्ट ली जाती है या कोई सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करवाई जाती है, उसे साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। वो स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी और एयर, डिफरेंट, यानी कि आप कह सकते हैं लेवल पे आपके साइकोलॉजिकल जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उसे हम साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट हमने स्टडी किया है, जिसमें टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड इवैल्यूएशन, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट सिस्टम वाइज बनता है उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी इवैल्यूएशन। फिर हमने टेस्ट यूज किया कि जो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है इसको यूज किस तरह करना है और इसकी यूजेबिलिटी क्या होनी चाहिए और अप्रोप्रिएटनेस होना चाहिए, ये बच्चों को इजीली यूजेबल होना चाहिए, ये ना हो कि ये गैर मुनासिब हो, उसको यूज ही ना किया जा सके। फिर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, किसी खास एप्लीकेशन के बाइस इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये किस किस लेवल में यूज हो और इसको यूज करने से हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम क्या करें, अचीव कर पाए, हमारे जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हो स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज करने के लिए। उसके बाद हमने क्राइटेरिया देखा कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने का क्राइटेरिया क्या है, जिसमें वैलिडिटी की जो हम सपोज मेयर करना चाहते हैं वही मेयर करें इस टेस्ट के थ्रू, और उसकी रिलायबिलिटी की, इस टेस्ट का जो स्कोर है वो बार बार वही आए अगर वही टेस्ट दोबारा सेम स्टूडेंट से लिया जाए। फिर नॉर्म, स्टूडेंट्स के कंपैरिजन के मुताबिक और ऑब्जेक्ट्स के क्राइटेरिया, यानी कि लर्निंग आउटकम्स के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक इसकी नॉर्म्स क्या है, वो इसका क्राइटेरिया का हिस्सा बनता है। फिर टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हमने स्टडी की, जिसमें रिलायबिलिटी को, टेस्ट को रिटेस्ट करते हुए और एस्टिमेट बेस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म्स के थ्रू हमने इसकी टेस्टिंग की। फिर इंटर एस्टिमेट टेस्ट, जिसमें हमने इंटर रिलेट किया इसको चीज़ों के साथ, इसके कंस्ट्रक्शन को, इसकी जजमेंट को और इसकी वैल्यूएशन को। फिर हमने रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स को चेक किया किसके साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जामिनीज, जैसे सीआरटी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, किस टेस्ट के थ्रू जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है वो फुलफिल होते हैं, इसके स्कोर से हमें ये पता लगा है। उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट को बनाते वक्त क्या क्या एरर आ सकते हैं वो स्टडी किया, जैसे वैलिडिटी, जो हम चाहते हैं वो अगर ना हो, जैसे कंस्ट्रक्ट, उसको डेवलप करते हुए उसकी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, सेल्फ कंसेप्ट और एग्जिटी को देखा गया या नहीं देखा गया। कंटेंट, जो भी सब्जेक्ट मैटर्स है वो फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, इससे जो फ्यूचर की प्रिडिक्टिविटी है वो कम फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। फिर कॉन्सिक्वेंशियल वैलिडिटी की, इससे कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसी, कौन कौन से नतीजे जा सकते हैं, क्या क्या राइट और क्या क्या रॉन्ग हो सकते हैं, वो हमने मद्देनजर रखना है। फिर लास्ट में हमने डिफरेंस किया बिटवीन स्टैंडर्डाइज टेस्ट एंड टीचर में टेस्ट, जिसमें हमने स्टैंडर्डाइज टेस्ट और टीचर में टेस्ट में देखा, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो है वो जनरली और स्पेशलाइज जो होता है स्पेशलिस्ट बनाते हैं, और टीचर में टेस्ट टीचर बनाते हैं, ये केयरफुली बनाया जाता है। स्टैंडर्डाइज वो टीचर जल्दी जल्दी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट बनाता है। ये लार्ज पॉपुलेशन के होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वो शॉर्ट पॉपुलेशन के लिए, क्लास और ग्रुप के लिए होता है।
और जनरली को रिलेट करता है ये टेस्ट वैलिडिटी लाइबिलिटी के साथ, वो इसके साथ नहीं करता, वो सब्जेक्ट के साथ रिलेट करता है। ये एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी हाई होती है, वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे आपको ऐसे या शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, इसलिए इसकी इनेट कैपेसिटी होती है और इसकी वो सब्जेक्टिव कैपेसिटी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यूनिट 8 कंप्लीट है, अब यूनिट 9 स्टार्ट करते हैं।